यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को और स्पेशली इंडिया को झटके देते नहीं थक रहे। इकलौता ऐसा सेक्टर था जिसके ऊपर टैरिफ का अभी तक इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन मच अवेटेड मूव था उनकी तरफ से, और ये कुछ और नहीं, इंडिया का फार्मा सेक्टर है। यूएस प्रेसिडेंट ने फार्मा इंपोर्ट्स के ऊपर 100% का टैरिफ लगा दिया। ये इंडिया के लिए इतना बड़ा शॉकर इसलिए है, यूएस के जो 31% फार्मा इंपोर्ट्स हैं वो कहीं और नहीं जबकि भारत से ही जाते हैं। इंडिया ही फार्मा सेक्टर में यूएस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो लगभग साल 2024 में 31,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू के फार्मा प्रोडक्ट्स, फार्मा मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल चीजें यूएस गई थी इंडिया से, और साल 2025 में ये नंबर और बढ़ के लगभग 32,500 करोड़ के पार चला गया। दैट मेक्स इंडिया रियली वरीड फॉर इट्स इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ऐसे में बहुत सारी अपनी लोकल कंपनीज हैं, बड़े पैमाने की कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स में गिरावट देखने को तो मिली ही है, साथ में इनके एक्सपोर्ट्स का फ्यूचर भी थोड़ा सा डगमगाया हुआ दिख रहा है। नंबर 1 इस लिस्ट में है बीएसई हेल्थ केयर। अगर हम ध्यान से देखें तो बीएसई हेल्थ केयर लगभग 1043 अंक यानी 2.37% की गिरावट के साथ 42,944.17 अंक पर ट्रेड कर रहा है। शेयर की अगर बात करें तो सन फार्मा शेयर में लगभग 2% से ज़्यादा, जबकि डॉक्टर रेड्डीज में लगभग 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। सिप्ला के अंदर लगभग 0.9% की गिरावट देखने को मिली। साथ ही साथ मैनकाइंड फार्मा में 1.85% की गिरावट देखने को मिली। जाइडस लाइफ साइंसेज में लगभग 3.4% की गिरावट देखने को मिली। ल्यूपिन में 1.87%, एल्कम लेबोरेटरीज में 1.09%, ऑरबिंदो फार्मा में 1.30%, ग्लेनमार्क फार्मा में 2.7%, लॉरस लैब्स में 7.28% गिरावट देखने को मिली। ट्रंप प्रशासन की ओर से ब्रांडेड दवाओं पर टैरिफ लगाने का फैसला अमेरिका में दवा उत्पादन को बढ़ाने के लिए लिया गया है। इसके अलावा ट्रंप का मानना ये भी है कि दवाओं को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक खतरा है। इसके अलावा किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर भी 50% टैरिफ, फर्नीचर पर 30% और हेवी ट्रक्स पर 25% का टैरिफ लगाया है। अब सोचना तो ये है कि यूएस ने तो अपने फार्मा सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इतना हेवी टैरिफ लगा दिया, लेकिन इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतने बड़े शॉक से उभरने में कितना समय लेती है? क्या एक्चुअली इंडिया को अब 31% जो एक्सपोर्ट हम यूएस को कर रहे थे उसकी जगह कोई दूसरी मार्केट ढूंढनी पड़ेगी? इसमें कितना समय लगेगा? प्रेशर से स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ने वाला है, या कितना टाइम लगेगा मार्केट को अपने आप को स्टेबल करने में? इन सब के लिए हमें कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत क्रूशल होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ फेस्टिविटीज़ का माहौल है, जीएसटी में कटौती हुई है, और साथ ही साथ इतना बड़ा शॉकर अपने इतने महत्वपूर्ण सेक्टर को भी मिला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो उसे लाइक करें, शेयर करें, और आपके क्या सुझाव हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।